सारण लोकसभा सीट लगातार चर्चा में बना हुआ है। आप इसको कह सकते हैं कि एक हॉटस्पॉट के रूप में बना हुआ है। हॉटस्पॉट में होने के पीछे का कारण ये है कि एक तरफ तो राजीव प्रताप रूढ़ी जो पिछले 10 वर्षों से यहाँ के सांसद हैं, और दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य इस लोकसभा चुनाव में मैदान में खड़ी। अब आपको हम बताएंगे एक एक करके कि आखिर दोनों की खूबियां क्या हैं, दोनों कितना पढ़े लिखे हैं, दोनों काम क्या करते हैं पॉलिटिक्स के अलावे। इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। तो नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है और आप सत्ता से जनता तक देख रहे हैं। कैमरे के पीछे पिंटू हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों सारण लोकसभा सीट जो है हॉटस्पॉट बना हुआ है। तो हॉटस्पॉट होने के पीछे का कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पिछले 10 वर्षों से राजीव प्रताप रूढ़ी यहाँ पे सांसद हैं, और दूसरी तरफ दूसरे पाले में लालू प्रसाद यादव की वो बेटी रोहिणी आचार्य खड़ी हैं, जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को किडनी दिया था। और कहा यह जाता है कि किडनी के बदले गिफ्ट लालू प्रसाद यादव ने रोहिणी आचार्य को दिया सारण का सीट। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर दोनों में क्या समानता है, क्या भिन्नता है। इन सब चीज़ों पे हम बताते हैं आपको। सबसे पहले तो उम्र की अगर बात करें तो राजीव प्रताप रूढ़ी की जो उम्र है वो लगभग 62 साल है। रोहिणी आचार्य की उम्र 44 वर्ष है। राजीव प्रताप रूढ़ी लगातार राजनीति में सक्रिय रहते हैं, जबकि रोहिणी आचार्य इससे पहले सक्रिय राजनीति से दूर रहती थी। सोशल मीडिया साइट एक्स के माध्यम से हरदम वो बिहार की राजनीति को लेकर के चर्चा में रहती थी, अपने ट्वीट को लेकर के चर्चा में रहती थी। लेकिन अगर बात करें धरातल पर सक्रिय राजनीति में होने की, तो रोहिणी आचार्य इससे पहले सक्रिय राजनीति में नहीं थी। अब आते हैं शिक्षा दीक्षा पे। तो एक तरफ राजीव प्रताप रूढ़ी ने जहां पीजी किया है इकोनॉमिक्स में, दूसरी तरफ एलएलबी करके रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य जो है वो 3-3 डिग्रीधारी है। मतलब ये कि उन्होंने इकोनॉमिक्स में पीजी तो किया ही है, उसके साथ एमबीबीएस भी किया हुआ है और एमबीए भी किया हुआ है। अब समझिए कि अगर शिक्षा दीक्षा के मामले में हम बात करेंगे तो राजीव प्रताप रूढ़ी जहां उनके पास वकालत की डिग्री है, वहीं रोहिणी आचार्य के पास डॉक्टर की डिग्री उपलब्ध है, एमबीबीएस उन्होंने किया हुआ है। तो ये जो है एक तरफ से देखा जाए अगर तो डॉक्टर कहीं ना कहीं वकालत पे थोड़ा सा भारी पड़ गया। दूसरी तरफ अगर हम बात करें दोनों के पेशा का, तो राजनीति पेशा राजीव प्रताप रूढ़ी का तो है ही, लेकिन उसके अलावे वो कमर्शियल रूप से पायलट का काम करते हैं। मतलब ये कि वो विमान चलाते हैं, और इसी कारण से उनको हवाई नेता भी कहा जाता है। दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य जो है वो एमबीए की हुई हैं और बैंकों में एमडी रह चुकी हैं। आपको बता दें कि वो लगातार सिंगापुर में ही रहती हैं, यहाँ पे अभी बहुत कम रहती थी। और अब जब उनको सारण लोकसभा सीट से सांसद के लिए राजद के द्वारा प्रत्याशी तय कर दिया गया है, लालू प्रसाद यादव के द्वारा प्रत्याशी तय कर दिया गया है, तब ये चर्चा जोरों पर है कि आखिर रोहिणी आचार्य जो है क्या करती हैं, कितनी पढ़ी लिखी हैं। तो आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के 9 बाल बच्चे हैं, जिसमें 7 बेटियां और 2 बेटे हैं। उसमें रोहिणी आचार्य दूसरे नंबर पे आती हैं, और रोहिणी आचार्य इतनी पढ़ी लिखी हैं, बैंकों में एमडी का काम करती हैं। अब आते हैं राजनीति पे। रोहिणी आचार्य राजनीति में सक्रिय रूप से राजनीति में पदार्पण कह सकते हैं कि कर रही है। इस बार पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है सक्रिय रूप से। एक तरफ जहां राजीव प्रताप रूढ़ी को अपना हैट्रिक बनाने की मंशा होगी, वहीं दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य के दिमाग में ये चल रहा होगा कि इस पुश्तैनी सीट को, जो राजद ये क्लेम करते आती है कि लालू प्रसाद यादव का पुश्तैनी सीट है, यहाँ से सारण से 4 बार लालू प्रसाद यादव जो हैं सांसद रह चुके हैं, लोकसभा में सांसद के तौर पे जा चुके हैं 4 बार सारण से। तो रोहिणी आचार्य पे एक तरफ ये दबाव होगा कि वो अपने पिता के इस विरासत को बरकरार रख सकें और बचा सकें। तो दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूढ़ी जो है इस फिराक में होंगे कि वो चुनाव जीते और हैट्रिक लगा दें। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर इसमें बाजी कौन मारता है और कौन भारी पड़ता है। बाकी इन सब चीज़ों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक भेजिएगा, और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। जय हिंद, जय बिहार।